दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू हत्या पर मोदी जी की चुप्पी। ममता के सांसद ने किया बड़ा खुलासा, सरकार को किया एक्सपोज। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू हत्याओं पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार को किस तरह से घेरा है, सब कुछ आपको बताऊंगी, तो आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके चलते भाजपा पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रही है और बंगाल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीतिक माहौल को बिगाड़ रही है। दरअसल उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। वो हिंदुओं के मसीहा बनते फिर रहे हैं और वही मसीहा बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, तब नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की नहीं, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को बातचीत करके डिप्लोमेटिक तरीके से बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, जो जिम्मेदारी मोदी जी नहीं निभा रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। वो अंग्रेजी में बता रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी हिंदी में कि उन्होंने किस तरीके से मोदी सरकार को एक्सपोज किया। First, everyone needs to understand that who provoked and who is getting benefited and who is getting to politicize the incident for their own political gains. If there is anyone who is doing politics over the unfortunate incident in Bangladesh, it is the Jamaat in Bangladesh and the BJP in India and Bengal, particularly West Bengal. We have been very clear about our stance. We want peace to prevail. And our chief minister and the party chairperson has always stated, if there's any bilateral issue or any issue related to the external affairs which, concerns and which is with regard to the sovereignty and safeguard of the nation, then whatever step the central government takes, Trinamool Congress will stand with the center and the union government shoulder to shoulder. What is stopping them from interfering? Unfortunate that there has not been a tweet or a statement from either the Prime Minister or the External Affairs Minister or the President of the country. And they think themselves as the savior of Hindutva. So that answers and that takes care of everything, I think. दोस्तों, दरअसल उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां प्रेस ने उनसे पूछा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसके चलते पश्चिम बंगाल बड़ा बदनाम हो रहा है। तो उन्होंने कहा, बांग्लादेश मुद्दे में पश्चिम बंगाल की क्या भूमिका है, बताइए। कोई भूमिका बंगाल की नहीं है। हम एक स्टेट गवर्नमेंट है, ये एक स्टेट है। स्टेट कभी भी डिप्लोमेटिक मुद्दे पर सेंट्रल के मैटर में दखलंदाजी नहीं कर सकता। अब ऐसे में उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर दे दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके की अत्याचार की जा रही है, बांग्लादेश में जिस तरीके का अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, उसे लेकर के पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को, पश्चिम बंगाल में रह रहे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मतलब मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने की कोशिश, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने की कोशिश भाजपा कर रही है। और यहीं पर ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे को हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार सुलझाना चाहती ही नहीं, क्योंकि इसे भुना भुना करके इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में उठाना चाहती है और पश्चिम बंगाल को उसके चलते बदनाम किया जा रहा है। और इसकी पूरी की पूरी राजनीतिकरण भाजपा कर रही है अपने फायदे के लिए। अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको देश के संविधान का पालन करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की इन चीजों में, डिप्लोमेटिक चीजों में कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे को बांग्लादेश के साथ सबसे मजबूत तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाए। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि भाजपा पर उन्होंने लगाया राजनीति करने का आरोप।
उन्होंने कहा कि बंगाल में सामने चुनाव है, इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर के भाजपा बंगाल में राजनीति करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो आध्यात्मिक गुरु चिन्मय दास की उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए तत्काल रिहाई के लिए सिर्फ बंगाल में क्यों प्रोटेस्ट किया गया, भाजपा नेताओं ने क्यों कोलकाता में सिर्फ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सिर्फ बंगाल में नहीं, अब दिल्ली जाइए, राज्य सरकार सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, जो केंद्र सरकार है, अब दिल्ली जाइए और केंद्र सरकार से सवाल पूछिए, अब दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कीजिए। उन्होंने कहा चाहे आरजीकर का मामला हो, जो महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद जो हत्या हुई थी, चाहे वो मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला हो, भाजपा सिर्फ राजनीति करना चाहती है बंगाल चुनाव को देखते हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता दिल्ली में जाकर के क्यों विरोध नहीं करते, क्यों पश्चिम बंगाल की सामने इलेक्शन है, इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल की एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक मैटर है, दोनों देशों के बीच का मैटर है, तो इसमें केंद्र सरकार की दखलंदाजी जरूरी है, ना कि राज्य सरकार की, ना ही ममता बनर्जी की सरकार की। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेने वाली है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी उनका कदम होगा बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए, ममता बनर्जी की सरकार कंधे से कंधा मिला करके चलेगी, कंधे से कंधा मिला करके मोदी सरकार के साथ इस मैटर में सरकार की सपोर्ट करेगी, ताकि शांति बनाए रहे, ताकि शांति और पीस जो है वो प्रिवेल हो बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश को लेकर के पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बदनाम करना, पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करना और हिंदू मुसलमान करना बंगाल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा की इस गंदी हरकत के खिलाफ हम हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के मैटर को सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो भी कदम उठाएंगे, ममता बनर्जी हो, हमारी पार्टी हो, उनका साथ देने वाली है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, भाजपा के किसी भी बड़े लीडर ने, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर ट्वीट नहीं किया, जबकि पूरी की पूरी पार्टी के मुखिया हिंदुओं के मसीहा बनते फिरते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरीके से घुसपैठियों को लेकर के पश्चिम बंगाल पर आरोप लगाया गया, ममता बनर्जी की सरकार से कहा गया ये तो घुसपैठियों के सहारे इसकी सरकार बनी है और वो सरकार चल रही है। लेकिन जब एसआईआर का पहला ड्राफ्ट सामने आया तो वहां पर 0.01% सिर्फ अनट्रेस्ड वोटर मिले, जिससे अब घुसपैठियां अगर मान भी ले तो 1 करोड़ जो दावा भाजपा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिए मतदाता हैं, उसमें से सिर्फ 1 लाख ही ऐसे वोटर मिले जो अनट्रेस्ड है, जिसका कुछ पता नहीं चल पाया। अगर उन्हें घुसपैठिए मान भी ले तो 7 करोड़ के वोटर्स में से 1 लाख वोटर अगर कहे कि आप अनट्रेस्ड है या मानिए घुसपैठिए हैं, तो वो होता है 0.01%। अब दोस्तों देखिए, घुसपैठिए के नाम पर भाजपा राजनीति करती रही, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट में, एसआईआर की फर्स्ट ड्राफ्ट में कुछ हाथ नहीं आया। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, घर जलाया जा रहा है, उस पर सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी हुई है। काम तो बस भाजपा आईटी सेल कर रही है। भाजपा आईटी सेल पश्चिम बंगाल की मुसलमानों को गाली दे रही है, ममता बनर्जी की सरकार को गाली दे रही है, लेकिन काम का कुछ भी नहीं किया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप कदम तो उठाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे, बेकार में हमारी सरकार को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला डिप्लोमेटिक है, दोनों देशों के बीच का मसला केंद्र सुलझाते हैं, ना कि कोई राज्य सरकार सुलझाती है। फिलहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी राय क्या है? मोदी जी की इस तरीके की चुप्पी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उस पर मोदी सरकार की चुप्पी या मोदी जी की चुप्पी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।